IDTV presents आशीर्वाद मिला है और आप भी ताली बजा के मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुदाए भवन अगर किसी की देन है तो वो मेरी नहीं, वो सूरज कुमार की देन है। हमारे अनुसूचित जाति से बढ़ते हुए आगे बढ़ती हुई नदी के समान है। हमारे मंच में श्री आरपी सिंह जी हैं जो दिन और रात काम के अंदर लगे रहते हैं और गरीब हो, अमीर हो, अनुसूचित जाति का कोई हो, सबके लिए उसके अंदर काम करते हैं। बाबूराम जी बैठे जिनके चरण स्पर्श करके मैंने उनका आशीर्वाद लिया और मैंने ये देखा है पिछले 6 महीने में हमने जो कमर तो मेहनत की है उसका फल ये मिला है। सारे अखबारों में ये आ रहा है कि अगले चुनाव के अंदर हर सर्वे में आ रहा है कौन सी पार्टी जीतेगी, और सारे अखबारों में मुख्यमंत्री के लिए आप ही के पार्टी के लोगों को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आपने भी सर्विस के अंदर देखा होगा, वो किसी का भी नाम हो इससे मतलब नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पसंद किया जा रहा है। सूरज कुमार ने अपने इलाके में बहुत काम की और ये जो कम्युनिटी हॉल है सूरज कुमार इसमें एयर कंडीशन और लगवा देंगे, ये समझ ले। और मैं कॉर्पोरेशन को कहूंगा अगर कोई नहीं देगा तो कमिश्नर मेरे कहने में जो गरीब आदमी है, जो अनुसूचित जाति का है, जो वाल्मीकि, डैगर, जाटव, कोली, भैरव किसी भी समाज से हो, वो समाज के लोग भी ठंडे ठंडे उसके अंदर अपनी शादियां, ब्याह और कार्यों जरा ऐसा हाथ कर दो तो समझ लूंगा कि आसिफ के पिताजी ने यही सिखाया है गरीब की सेवा करो। तो मैंने गरीब की पहली सबसे सेवा की वो ये की कि जो लॉटरी सबको बर्बाद करती थी, आभूषण बेच रहे थे, मकान बेच रहे थे, दुकान बेच रहे थे, उस लॉटरी को बंद कराने वाला आपका ये छोटा भाई मिले हुए था। काम नहीं किया तो आप कहेंगे कहता है करता नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा किसी को भी किसी अस्पताल में जरूरत पड़ जाए, ऑलरेडी अमीर पंत में किसी भी सरकारी अस्पताल में, तो मुझे बताओगे तो मैं दाखिला लोगों का करवाता हूँ, करूंगा नहीं, मैं लोगों का करवाता हूँ। किसी के बच्चे को भी, दलित समाज के किसी भी बच्चे को या गरीब आदमी को पहली क्लास से लेकर IAS तक की कोई भी किताब मुफ्त चाहिए हो, हमारी पार्टी के कार्यालय में आओ, उसको मुफ्त किताब दी जाएगी जिसके कारण उसकी पढ़ाई बंद हो जाएगी। पानी, बिजली, पेट्रोल, डीजल, गैस, PNG सब महंगे हैं तो आप क्या करते हैं? बोलो मेरे साथ लड़ने को तैयार हो? चिल्ला के बोला लड़ने को तैयार हो? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, आप सबके बीच में रहने वाला आपका बच्चा, आपका भाई, आपका मित्र, आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पिछले 7 वर्ष पहले जब आपने मुझे चुनकर इस क्षेत्र में भेजा, मैंने अपनी शारीरिक क्षमता से जितने भी काम कराए उनकी सराहना करते हुए आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया था उसकी कसौटी जब दोबारा 2012 में आई तो कुछ लोगों का कहना था कि अब इसके ऊपर कोई साया नहीं है, इसके ऊपर कोई पैसा नहीं है, इसके पास कोई संपत्ति नहीं है, ये चुनाव कैसे लड़ेगा, ये क्या करेगा, एक बार पूरनचंद योगी ने इसको टिकट दे दिया, इस तरीके की बातें मुझ पर कहा गया। लेकिन मुझे एक विश्वास था, वो विश्वास था आपका अपना साथ, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ था, इसलिए मेरी पार्टी ने मेरे कामों को देखते हुए मुझे दोबारा टिकट दी और आप सबके आशीर्वाद से मैं पहले के मुकाबले 5 चुनाव वोटों से अधिक जीत कर आया। ऐसी बात नहीं है कि दोबारा जीतने के बाद मैं अपने घर बैठ गया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस बीच लोगों ने मेरे हर साल एक नया मकान करके तैयार करके दिया। आज A ब्लॉक में उसकी कोठी तैयार हो गई है, आज E ब्लॉक में उसकी कोठी तैयार हो गई है, आज F ब्लॉक में उसका
बन गया है, लेकिन किसी ने मुझे उसकी चाबी आज तक नहीं दी। आज आपके बीच में ये समुदाय बनकर भवन बनकर तैयार है। हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री श्री विजय गोयल जी ने कहा है कि सूरज इसको एसी कराओ। ये दिमाग में मेरे पहले से थी और मैं आपको वादा करता हूं कि जैसे विजय गोयल जी ने कहा है कि हम अपने समाज के, हमारे क्षेत्र के लोगों को इस समुदाय भवन से बाहर कहीं नहीं शादी करने के लिए जाने दूंगा। मैं होने वाले थोड़े समय में भी इसको एसी करवा दूंगा और आप लोग उसका नजारा देंगे। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, ये जो समुदाय मीटिंग मैं फ्री में करवाऊंगा जी, कोई माई का लाभ आपको रोक नहीं सकता। किसी का भी कोई घरेलू कार्यक्रम हो, छोटा मोटा भजन का, कीर्तन का, मीटिंग का, सीनियर सिटीजन का, किसी भी कोई भी आपको मीटिंग करनी हो उसके लिए मैं ये सब, क्योंकि हमारे यहाँ पास किसी के मकान में इतनी बड़ी जगह नहीं होगी, किसी के घर में इतनी बड़ी जगह नहीं होगी, किसी के सामने रोड इतना चौड़ा नहीं होगा। यहाँ पर हमारी बिजली, पानी, सीवर, सारी सुविधाएं मैं आपको मुहैया कराऊंगा। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ।